कभी कहते थे कि वो काली है, मोटी है, भद्दी है, बदसूरत है, दिखने में अच्छी नहीं है। लेकिन आज वो फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉन है, वो एक लेजेंड एक्ट्रेस है, वो एक कामयाब हीरोइन है। उसके नाम से आज भी करोड़ों दिल धड़कते हैं। जी हां, बात किसी और की नहीं, ये बात हो रही है रेखा की। रेखा एक ऐसा नाम जो सिर्फ अपने आप में एक पहचान है। उन्हें पहचान की वो मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक डिफिनेशन है कामयाबी की। तो आज रेखा का सफरनामा हम आपको सुना रहे हैं और उनकी जिंदगी की संघर्ष आपको बता रहे हैं। कितनी लंबी वो संघर्ष गाथा है, सुनकर शायद आपका दिल आज पसीज जाएगा। क्योंकि रेखा ने आज हम सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं, कितनी कामयाब है वो, उनकी बुलंदियां देखते हैं। लेकिन इन बुलंदियों को हासिल करने में रेखा ने क्या कुछ सहा है वो हम कभी समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। रेखा का सफरनामा, उनके संघर्षों की दास्तान हम आपको सुना रहे हैं आज। दर्शकों, एक वक्त था जब रेखा फिल्मों में नई नई आई थी। उन्हें मोटी, काली, भद्दी जैसी चीजें सुननी पड़ी। ये गालियों से कम नहीं होता। उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। न जाने कितने नामचीन हस्ती बॉलीवुड में ऐसी हैं जिन्होंने खुले लफ्जों में उन्हें बेइज्जत किया, लेकिन वो जहर का घूंट पीकर सब कुछ सहती रही। जैसे कहते हैं ना कि एक रेखा एक बिंदु से शुरू होती है, तो आज रेखा को अगर समझना है तो उस बिंदु पर वापस लौटना पड़ेगा। फिर आपको रेखा के अंदर एक कंगना दिखाई देगी, एक जैकलीन दिखाई देगी, एक माधुरी दिखाई देगी। आपको इस रेखा के अंदर कई सारी बॉलीवुड की लड़कियों का संगम दिखाई देगा। तो समझते हैं रेखा को। देखिए, बहुत कम उम्र थी रेखा की, महज 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और उस दौरान क्या हुआ कि मां बाप अलग हो गए। जब मां बाप का डिवोर्स हुआ, दरअसल मां पुष्पवल्ली और पिता सुपरस्टार, दोनों का ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक था। सुपरस्टार थे पिता जैमिनी गणेशन। जब दोनों अलग हुए तो रेखा और उनकी बहनों की, पूरे परिवार की परवरिश का जिम्मा उनकी मां पर आ गया। मां पहले से ही कर्ज के बोझ में दबी हुई थी और ऊपर से कई की बेटियों की परवरिश। बहुत मुश्किल था। सस्ता जमाना था, लेकिन चीजें बहुत महंगी लगती थी क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते थे। आखिरकार रेखा से बहुत उम्मीदें थी मां को। उन्होंने रेखा को ही फिल्म इंडस्ट्री की भट्टी में झोंक दिया कि जाओ, कमाओ और घर चलाओ। वो बेचारी क्या करती, 9वीं क्लास में पढ़ती थी। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे, बहुत कुछ करना था, लेकिन पढ़ाई छुड़वा दी गई। रेखा ने डेब्यू नहीं किया, उन्हें जबरदस्ती फिल्मों में झोंक दिया गया था। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्हें अपना खर्च चलाना है, अपना घर चलाना है, अपनी बहनों की परवरिश करनी है, अपनी मां का ख्याल रखना है। महज 9वीं क्लास में इतना बड़ा चैलेंज उसके नाजुक कंधों पर था। रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात का खुलासा किया है। यह कहानी लिखी थी एक पत्रकार यासिर उस्मान ने। रेखा ने अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज शेयर किए हैं इस कहानी में जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन आज वो राज हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रेखा का पूरा नाम भानु रेखा था। इंडस्ट्री को नई नई भानु रेखा मिली थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें लगा था कि चलो, एक लड़की आई है तो बहुत कुछ अपने साथ लाई है। शुरुआत में उन्हें कामयाब एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक हवस बुझाने की एक चीज कह सकते हैं, उस तरीके से देखा गया। कई नाम है इस कहानी में जो उनकी दर्दनाक दास्तां के आज जिम्मेदार भी हैं। और चलिए सुनाते हैं आपको। फिल्म की शुरुआत हुई सावन भादो फिल्म से। पहली फिल्म थी रेखा की। हालांकि इस फिल्म में उनको जो लुक है वो एक गांव की लड़की, मोटी भी दिखती है, काली भी दिखती है। आज जैसी खूबसूरत जो रेखा आज दिखती हैं वो उस जमाने की रेखा नहीं थी। तो हमेशा तिरस्कार मिला, हमेशा बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, हमेशा गालियां मिली, तरह तरह के कमेंट मिले। लेकिन रेखा को इनसे कोई मतलब नहीं था।
क्योंकि रेखा तो उस सफर पर निकली थी जहां बुलंदियां नहीं थी। सिर्फ घर का खर्च चलाना था, सिर्फ ये देखना था कि फिल्मों में काम करूंगी तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो घर चलेगा, और बस वो इसी सफर पर आगे बढ़ती गई। 1969 की बात है, यानी 1969 की। 14 साल की रेखा थी और फिल्म थी अनजाना सफर। देखिए, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे राजा नवा थे, और उनके साथ जो को एक्टर थे वो थे विश्वजीत। बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। विश्वजीत एक्टर थे और इस फिल्म में किसिंग सीन फिल्माया जाना था। तो दोस्तों, उस किसिंग सीन को फिल्माने के लिए सिर्फ रेखा को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है सेट पे, लेकिन सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत चल रहा था। एक प्लान तैयार किया गया था कि जैसे ही आज कैमरा ऑन होगा क्या कुछ होगा। कम उम्र की रेखा के साथ जब विश्वजीत ये किसिंग सीन फिल्मा रहे थे, तो जैसे ही डायरेक्टर ने लाइट कैमरा एक्शन बोला, एकदम से विश्वजीत ने उन्हें बाहों में भर लिया और टूट पड़े। किसिंग सीन फिल्माया जा रहा था और रेखा स्तब्ध थी कि जो मुझे नहीं बताया गया ऐसा हो रहा है। रेखा को इंतजार था कि शायद डायरेक्टर कट बोलेंगे और सीन को काट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना डायरेक्टर ने कट कहा, ना सीन कटा। बस रेखा इंतजार करती गई और कई मिनट तक वो उनके साथ किसिंग करते रहे। आखिरकार इस फिल्म पे बड़ी तालियां बजी, लेकिन ये सीन फिल्म का ऐसा था जो रेखा की बिना मर्जी और बिना परमिशन के फिल्माया गया था। बाकायदा उसके बावजूद रेखा ने कभी इस पर कोई उंगली नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं उठाई। एक मजाक बन के रह गई रेखा कि 14 साल की लड़की क्या बोल्ड फिल्माती है। एक 14 साल की लड़की ने क्या बोल्ड सीन दिया है फिल्मों में। लेकिन रेखा के साथ जो बुरा हुआ, शायद यहीं से उनकी एक पहचान भी शुरू हुई। लोगों ने उन्हें देखना शुरू कर दिया कि वाकई इस लड़की के अंदर बहुत गट्स हैं, शायद ये फिल्मों में एक बड़ा नाम बनेगी। और हुआ भी ऐसा ही। रेखा ने खुद को प्रूव कर दिया। जब रेखा फिल्मों में आई तो बॉडी शेमिंग का शिकार हुई। शशि कपूर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं, और हम भी। लेकिन उन्होंने कहा ये मोटी है, काली है, भद्दी है। ये तमाम चीजों के जिक्र हैं। रेखा के दर्द के जो किस्से हैं ये उनकी बायोग्राफी में अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। पहले एक्टिंग शुरू करी कि घर चलाना है, और बाद में जब पहला अवार्ड मिला तो रेखा को अपनी कीमत समझ आई। उन्हें पता चला कि मेरे अंदर किस तरह का एक एक्टर छिपा हुआ है। बस फिर क्या था, उसके बाद रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार मेहनत करती गई। सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंचना, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागना, और रात 10-10, 11-11 और रात के 12 बजे तक वो कोल्हू के बैल की तरह लगी रही। और इस दौरान कई बार शोषण का भी शिकार हुई। कई बार कहते हैं कि मीटू, रेखा की जिंदगी में बहुत सारे मीटू हैं। अगर दोस्तों जिक्र करेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने या तो रेखा को शोषण करने की कोशिश की, या फिर उनकी प्लानिंग इस तरह की थी कि वो ऐसा करे। कुछ लोग कामयाब हुए और कुछ के हाथ से रेखा निकल गई। तो खैर, पहला अवार्ड मिलने के बाद रेखा ने बहुत मेहनत की और वो उस मुकाम तक पहुंची जहां रेखा की एक अदद पहचान बन गई। चेहरे पर उनके हमेशा आपने देखा होगा कि ख्वाब तो बहुत सारे थे, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरे ना हो सके। रेखा का सपना था कि उन्हें प्यार करने वाला एक राजकुमार उनकी जिंदगी में हो, जिसके साथ वो शादी करें, घर बसाएं, बच्चे पैदा हों, एक परिवार बसाएं। लेकिन ये ख्वाहिश, बुलंदियां मिली, कामयाबी मिली, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो पाई। आज भी रेखा के चेहरे पर खूबसूरती के पीछे छुपा एक मलाल जरूर नजर आता है। चेहरे पर चमक है, मुस्कान है, लेकिन आंखों में अकेलापन है, सूनापन है, दर्द है, एक अजीब सी ख्वाहिश है जो दिखती है। एक प्यास दिखाई देती है कि जिंदगी में इतनी बुलंदियां हासिल करने के बावजूद वो किस्सा, वो जरूरत आज भी अधूरी है। ऐसा नहीं कि रेखा की जिंदगी में कोई आया नहीं। रेखा का पहली जो शादी हुई थी उनके पति मुकेश अग्रवाल से उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद ही मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली। हालांकि उस वक्त उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि इस खुदकुशी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन बावजूद इस पे लोगों ने रेखा पर ही उंगलियां उठाई, रेखा को ही जिम्मेदार मान लिया कि मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के पीछे रेखा ही जिम्मेदार है। उन पर लांछन लगे, उन्हें पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें बदचलन कहा गया, यहां तक कि इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें द ब्लैक विडो का नाम दिया, यानी वो बदचलन औरत जो पति को खा गई। जरा सोचिए कितना दर्द सहन किया होगा। दूसरे पति से शादी हुई और वो भी चल बसे, यानी रेखा का कभी घर नहीं बस पाया। सुभाष घई ने आरोप लगाया कि इंडस्ट्री के चेहरे पर रेखा ने कलंक लगाया है। अनुपम खेर ने भी फप्तियां कसी, यहां तक कि उन पर बायसेक्सुअल होने का आरोप है। कहा जाता है कि जो उनकी पीए, जो उनकी सेक्रेटरी फरजाना है, उनके साथ रेखा बायसेक्सुअल रिलेशन में है, क्योंकि रेखा एक लेस्बियन है, ये कहा गया। अब सच्चाई क्या है शायद रेखा ही जानती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी के पति की मौत हो जाए तो उसके पीछे उसे उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट पे या फिर उसकी कह सकते हैं कि उनकी चॉइसेस पर उंगलियां उठाई जाएं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मौत एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हर किसी के साथ आए होगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेखा की ये संघर्ष दास्तां जो हमने आज आपको सुनाई है, इसके पीछे ये नहीं कि हम रेखा को बहुत बड़ा ये तो उन्हें बदनाम करने के पीछे वो मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर हमारी कोशिश ये है कि आपको हम इमोशनल एंगल दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेखा के लिए बहुत मुश्किल था यह सफर। इंडस्ट्री में इतने क्रिटिसिज्म के बाद, इतना सब कुछ शेमिंग होने के बाद टिके रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कुछ नहीं सहा रेखा ने, लेकिन आज भी वो एक मिसाल के तौर पर खड़ी है। रेखा आज एक हस्ती है, एक आइकॉन है, एक लीजेंड है हम सब के लिए। वो एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक चेहरा नहीं है, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रेखा अपने आप में एक बड़ा नाम है। तो दोस्तों, ये संघर्ष गाथा इसलिए है क्योंकि जो लोग कुछ सपने देखते हैं, उन सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी सी परेशानियां आने के बाद उन सपनों से पीछे हट जाते हैं, अपने अरमानों का गला घोट लेते हैं। ये उनके लिए कहानी है कि आप हार मत मानिए, आप रेखा से सीखिए कि किस तरह टिके रहना है, खुद को साबित करना है और एक दिन वो बन जाना है जिसे सोचकर आप आए थे। दर्शकों, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो रेखा की कहानी में इतना ही। जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और नई कहानी लेकर, और ये कहानी होगी बड़ी दिलचस्प। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपकी फीडबैक है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम कहानियों के लिए, ऐसे तमाम किस्सों के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।